मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आप लोगों के लिए आज प्यारे-प्यारे से कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। देखना चाहते हैं कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, किस चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है। तो बताते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके कार्ड्स को लेकर। रीडिंग आपसे कंप्लीटली रेज़ोनेट करे, इसके लिए आप अपने माइंड से सारी नेगेटिविटीज़ निकाल दीजिए और कंप्लीटली फोकस करें रीडिंग की तरफ। रीडिंग स्टार्ट की जा रही है। जिस भी थॉट है उसको अपने मन में 3 बार सोचें और क्लियर होने के लिए यूनिवर्स से बोलेंगे थैंक यू फॉर क्लियरिंग माय सिचुएशन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स। मुझे कुछ व्यूअर्स ऐसे लग रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस में दिखाई दे रहे हैं या लैक ऑफ माइंडसेट कहना चाहते हैं, जैसे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा लग रहा है इनको कि सारी आपत्ति सारी विपत्ति मुझ पर ही पड़ रही है, ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग काफी इनसिक्योर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको किसी चीज की नीड है, बहुत ज्यादा चिंता में दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स। व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जो इस सिचुएशन में हो, किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो या अपनी इतनी ज्यादा परेशान हो कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी उन अपॉर्चुनिटीज को देखना नहीं चाह रहे हो। तो अगर आप इसी सिचुएशन में हो कि आपको पैसे की जरूरत महसूस हो रही है या आपको कोई काम नहीं बन पा रहा है या बहुत सोचने पर भी आप जिस काम को करना चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहा है और यूं ही जिए जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगी कि नहीं, आप जरा उठाकर देखिए अपनी आंखें, आप जरा अपने आसपास देखने की कोशिश कीजिए। वही है आपकी ख्वाहिशें, यही कहीं आपकी ख्वाहिशें आसपास पूर्ण होने वाली हैं। आपको वो प्राप्त होने वाला है जिसके लिए आप अलग ढूंढते हुए निकल रहे हैं। आपको वो है सब आपके आसपास ही मिल जाएगा। यानी कि आप अब जिस भी सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में हैं या पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चीज़ नहीं हो पा रही हैं, तो आपके आस-पास ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने से या जिनके ऊपर वर्क करने से वो चीज़ें मुझे पूरी होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। आई नो कि वो चीज़ें जो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, उससे सोसाइटी में एक ऐसा इम्पैक्ट जा रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, बहुत कुछ पा रहे हैं, बट यू नो वेरी वेल कि आप इस सक्सेस से अभी खुश नहीं हो। आप और भी कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो। हालाँकि आप अभी राइट नाउ जिस पोज़ीशन पे हैं, उस पोज़ीशन को देखकर आपके आस-पास के लोग चाहते हैं कि इस जॉब को हमें भी मिलना चाहिए या जिसकी ये इस जो इस पोज़ीशन पे ये है, वो पोज़ीशन हमें मिलनी चाहिए। या अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको पता है कि ठीक है, अच्छा है आपके लिए, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, जिन कमियों को आप बदलना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर पहले जैसा ना रहे या मेरे पार्टनर से ये कुछ चीज़ें और बदल जाएँ तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं आपके आस-पास के लोग आपके उस पार्टनर की बहुत तारीफ़ें करते हैं। आपके जैसा वो पार्टनर चाहते हैं। जिस चीज़ पर आज आप हो, आप भले ही उस चीज़ पर खुश नहीं हो, बट आपके आस-पास के लोग, आपके रिलेटिव्स और आपको फ्रेंड्स, जानने वाले लोग चाहते हैं कि जो आपके पास है वो बहुत अच्छा है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो चीज़ है, आप उससे खुश नहीं हो, बल्कि आपको देखने वाले लोग समझ रहे हैं कि आप बहुत खुश हो और आप अपने ऊपर बहुत सारा वर्क करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ते रहना चाहते हो। नेक्स्ट कुछ लोगों की फीलिंग्स मुझे इस तरीके से नज़र आ रही हैं कि जो लोग किसी को प्रपोज़ करने का सोच रहे हैं या किसी को मन ही मन पसंद करने लगे हैं, आगे बढ़ने की बात करने के लिए सोच रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है शुरुआत किस तरीके से किए जाए। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या ऐसे करूँ या वैसे करूँ? मुझे क्या करना है? यहाँ पर कुछ ना कुछ चाह रहे हैं कि दूसरे पर्सन की तरफ से, मेरे सामने वाले पर्सन की तरफ से जिसको हम पसंद कर रहे हैं, उस सामने वाले पर्सन की तरफ से कोई भी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन मिले या मुझे कोई भी ऐसा सिंबल मिले जिससे पता चले कि वो इंसान भी मुझे पसंद कर रहा है या वो इंसान भी मेरी तरफ अट्रैक्टिव है। तो आप वेट कर रहे हो सिर्फ
एक हाँ का या एक सिंबल का या एक छोटी सी स्माइल का, सो दैट यू कुड गो फर्दर, आप कुछ आगे डिसाइड कर सको। ठीक है, तो ऐसा ही है ना, मुझे यहाँ पे न्यू लव की बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ रही हैं। आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी पर्सन को लेकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाउ कैन आई प्रपोज, हाउ कैन आई डू दिस, कैसे उससे मिलूं, कैसे उसके सामने जाऊं, ये सब चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। नेक्स्ट जो मेरा कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि व्यूअर्स अपने पार्टनर का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, या कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो उनकी किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे जवाब नहीं दे रहे हैं। बताना चाहूंगी कि अगर आपके पार्टनर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या ब्लॉक सिचुएशन में है या नो रिस्पॉन्स ऑन ऑफ सिचुएशन है, वो आपकी हर चीज का बहुत ज्यादा लेट या डिलेड रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं भी कर रहे हैं, बताना चाहूंगी कि वो आपका जो फेथ है या आपका जो पेशेंस है, मान लीजिए उसको टेस्ट कर रहे हैं। वो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं, आपको देखते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये मान लीजिए या तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है या उनके साथ में बहुत सारी हार मिली है उनको जीवन में, जिसकी वजह से अभी वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। अभी वो कुछ समय के लिए पॉज यहाँ पे सिचुएशन को रखना चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं, जब हम देखना चाहते हैं ना, हमारे पास कोई चांसेस नहीं होते, जब सारे चांसेस हम गंवा चुके होते हैं और जब हमारे पास एक चांस रह जाता है तो हम उस चांस को बहुत सोच समझ के खेलते हैं या उस चांस पे बहुत सोच समझ के अपना स्टेप लेते हैं। इसी प्रकार मुझे आप लोगों के कुछ पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत सोचकर बहुत समझकर यहाँ पे स्टेप लेना चाहते हैं। हालांकि आपको लेकर बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन ये एक्शन थोड़ा लेट होगा। जिन लोगों के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस जैसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, वो लोग अभी यहाँ पर सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं एक खुले आजाद, एक खुले पंछी की तरह, आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज्यादा पैशन मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास पैसे की कमी है या मेरे पास वो चीज नहीं आ रही है या मेरा पार्टनर मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों के ख्याल इस तरीके से चल रहे हैं कि मुझे कोई भी मौका मिले तो मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। हर हाल में बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं उस चीज को पा लेना चाहता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ, और उस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो आप, बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू डू दिस, ये वाली फीलिंग्स आप लोगों के मन में चल रही है। बताना चाहूंगी अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो दैट यू आर इन राइट डायरेक्शन, आप एक्शन ले सकते हो। बट एक्शन लेने से पहले अपना जो एक्साइटमेंट है, आपका जो पोटेंशियल है, उसको अच्छी तरीके से जान लें। कई बार क्या होता है कि एक्साइटमेंट में आकर हम लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि यू आर इन राइट डायरेक्शन में होते हुए भी हम कई चीजों को भूल जाते हैं। मान लीजिए कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत एक पैशन के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने गए हैं लेकिन पेन ही भूल गए हैं, तो वहां हमें किसी और से पेन मांगना पड़ जाता है, एंड दैट मोमेंट इज द not right moment, that is not correct for that situation, so you should be prepared for anything what you are doing। अगर कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, अगर किसी का सपोर्ट ले रहे हो आप, तो उसका सपोर्ट पूरी तरीके से ये देख लें कि वो हमें सही गाइड करेगा या नहीं। नेक्स्ट, कुछ लोगों के लिए मैंने जब ये बोला था कि वो अपनी विक्ट्री से खुश नहीं है, उनको जो लाइफ में मिला है उससे वो यहाँ पे खुश नहीं है, हालांकि सोसाइटी देख रही है कि वो खुश है या सोसाइटी ऐसा समझ रही है कि वो खुश है, या आप जिस पोजीशन पे हो सोसाइटी के लोग उस पोजीशन पे आना चाहते हैं बट आप खुश नहीं हो, तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपना हार्ड वर्क इसी तरीके से करते रहिए। आपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, आप जिस प्रकार से अपने रूटीन में जुड़े हुए हैं, दैट इज गुड। तो इस रूटीन में आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल भी डरिए मत, निसंकोच आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में ही खड़े हो। जरूरत है कि आपको एक स्टेप लेने की, आप सिर्फ खड़े हुए हो यहाँ पर, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप मतलब एक वर्क नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको एक वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। जिस चीज को आपने बहुत सोचा है, गहन अध्ययन कर चुके हो इस चीज के बारे में, तो अब यहाँ पर बारी है एक्शन लेने की। जिन लोगों के बारे में मैंने बोला था कि उन लोगों के मन में कुछ प्यार वाली फीलिंग्स चल रही हैं, यहाँ पे न्यू लव क्रिएट दिख रहा है मुझे,
यहाँ पे न्यू लव के लिए सेंसिटिविटी दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सपने बुनते हुए नजर आ रहे हो, जैसे कि आप चाह रहे हो कि कोई एक्शन की नीड है आपको, बस सामने वाला कोई एक्शन कर दे और यहाँ आप अपने दिल की बात कह डालो। लेकिन अगर वहां सामने वाला एक्शन कर देता है, फिर भी आपको अपने दिल की बात कहने में यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है यहाँ पे, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप अभी प्यार को लेकर सोच तो रहे हो, प्यार उमड़ तो रहा है दिल में, लेकिन बैक साइड में आप जब देखो तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हो। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जो भी सोच रहे हो वो कंप्लीट तो हो जाएगा, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ही है जो आपको आगे ले जा सकता है। अपने हार्ड वर्क से अगर आप डरेंगे, अगर अपने हार्ड वर्क को आप एक बर्डन समझ लेंगे, तो उसको करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो एंजॉय योर वर्क एंड गो अहेड। अगर आप अपने वर्क को एंजॉय करेंगे, तो अपनी लाइफ में जो न्यू लव है या जो भी न्यू सेंसिटिविटी है आपकी लाइफ में, जो भी कुछ किसी चीज को लेकर नया सोच रहे हो, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद में। नेक्स्ट, मैंने बोला था कुछ लोगों के लिए कि उनके पार्टनर्स यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, बहुत पेशेंस के साथ या बहुत पेशेंस के साथ, सॉरी, बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा। बता दूं कि खुशखबरी है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा एक्शन लेना चाहेंगे। जब वो आपका पेशेंस देख रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं, इस टेस्ट के बाद एक बहुत ही एम्बिशियस तरीके से फास्ट एक्शन यहाँ पे लेते हुए मुझे दिखाई देंगे। लेकिन जब वो एक्शन ले, तो आपको उनके साथ रहना है। आई मीन टू से कि जब सामने वाला पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार है, देन आपको उन्हें गाइड करना है, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है। बिकॉज अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उस फेज में वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, या आप उनको नहीं बताएंगे दैट आई एम विद यू, तो वो इंसान को ऐसा लग सकता है कि मैं सही जगह पर नहीं जा रहा हूँ, उसके कारण वो गलत हो सकता है, या फिर उसको पता ही ना चले कि आप क्या चाहते हो और वो उस रास्ते से भटक जाए। तो अगर आप किसी इंसान को चाहते हो, वो इंसान अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए उसके किसी रिस्पॉन्स का। जैसे ही वो आपको कोई रिस्पॉन्स करते हैं, तो आप पॉजिटिव यहाँ पे बातें करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि ये रिलेशन एक अच्छी चीज में, एक अच्छे रास्ते पर निकल जाए। ऑरेकल कार्ड्स लेकर आपके लिए मैं एक रीडिंग लास्ट में बताना चाहूंगी कि आपके लिए क्या करना बेटर रहेगा इन फ्यूचर। कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि फास्ट स्पीड, फास्ट मूव, ये मूव एक मूव लेना चाहिए आपको। आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मैंने चारों सिचुएशंस जो देखी हैं, उन चारों सिचुएशंस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको रुकना नहीं है। आप अगर थोड़ा सा मूव लेंगे, अगर आप थोड़ा सा एक्शन लेंगे, कोई स्टेप लेंगे, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में पीस एंड रिलीफ इज अबाउट टू कम। फिर वो चाहे आपके करियर को लेकर हो, फिर चाहे वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो, आपके लव को लेकर हो, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर हो, यहाँ पे पीस एंड रिलीफ इज अबाउट टू कम। तो जरूरत है कि आपको एक फास्ट एक्शन लेने की, एक मूव लेने की, सो दैट पीस एंड रिलीफ कैन कम इन योर लाइफ। पीस एंड रिलीफ कुड कम इन योर लाइफ। मैं देख रही हूँ कि जो भी मेरे रीडिंग में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने हार्ट चक्रा को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्ट चक्रा हीलिंग को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यू नो हार्ट चक्रा हीलिंग क्यों ली जाती है? हार्ट चक्रा हीलिंग जब ली जाती है, जब आपका पार्टनर आपसे दूर हो, या आप चाहते हो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना, कि आपको लोग देखें और आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, आपको प्यार में कभी धोखा ना मिले। अगर आप ऐसा चाहते हो, तो उसके लिए आपको हार्ट चक्रा हीलिंग की जरूरत है। हार्ट चक्रा हीलिंग आप ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे हो तो लेना शुरू कर दो। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी ये ली है, जिनकी कोई भी सिचुएशन हो, जिन्होंने भी ये रीडिंग ली है, रीडिंग करवाई है, जिनके लिए रीडिंग की गई है, वो सब हार्ट चक्रा हीलिंग ले। अगर आप हार्ट चक्रा हीलिंग लेते हैं, तो देखिए आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लग गई होगी। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, या जैसा आपने सोचा है यहाँ वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो प्लीज, आप लोगों का सपोर्ट मुझे एक मोटिवेशन देता है, मुझे मोटिवेट किए रखता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी से अच्छी रीडिंग ला सकूं। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, एंड थैंक यू फॉर ऑल फॉर दिस ट्रूली सपोर्ट। थैंक यू सो मच।